द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कहते हैं कि जब कोई बड़ा नेता रैली करता है तो कार्यकर्ताओं को महीने पहले काम पर लगा देता है। जिम्मेदारी ड्यूटी यह होती कि कोने कोने से भीड़ इकट्ठे करके उन्हें बसों में भर भर के खाना पानी का लालच, पैसों के लालच के सहारे उन्हें मैदान में भर देना है, ताकि जब नेताजी रैली करें तो वो भीड़ उनके लिए जयकारे लगाते रहे। अक्सर सभी पार्टियों में ऐसा होता है, लेकिन उत्तराखंड में क्या हुआ कि रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में शिरकत करने का ऐलान किया, नारी शक्ति वंदन महोत्सव, और इसके लिए भीड़ इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भाजपाइयों की मिली होगी। और इन लोगों ने भीड़ को कैद ही कर लिया, हजारों हजार की संख्या में लोगों को कैद कर लिया, भूखे प्यासे सबके सब, वो भी तालाबंदी करके। एक भी नहीं भागने पाए। हमने सबको बुलाया है, ना पानी दिया, ना भूख प्यास को लेकर कुछ पूछा। और ये भीड़ जब बेचैन हो गई तो ऐसा लगा कि जेल का फाटक टूटेगा और भीड़ बाहर आएगी। ये स्थिति थी। वही हुआ, जैसे ही ताला खुला ये लोग इस तरीके से बाहर निकले जैसे आजादी मिली हो। मुख्यमंत्री जी तो आए, अपने कार्यक्रम में बातें बड़ी बड़ी कर ली और वहां से चलते बने। लेकिन कोई अगर इस दौरान सबसे अधिक पिसा तो वो आम जनता है। और आम जनता की हालत क्या हो गई उस फाटक खुलने के बाद, जब लोगों की भीड़ निकलती है। अपने स्क्रीन पर विजुअल देखिए आप कि कैसे कुछ लोगों में गुस्सा है, कुछ लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि चलो कम से कम छूटे तो सही। मुख्यमंत्री जी ना इन लोगों से मिले, ना इनसे कोई बातचीत की। सबका कहना था कि अब इन्हें हम वोट ही नहीं देंगे। हम बारी बारी से छोटे छोटे क्लिप में दिखाते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या था। कोई हिमाचल से पहुंच गया था तो कोई वहां का स्थानीय था, उन सबको लाया गया था कि आइए चलिए मुख्यमंत्री जी आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। उम्मीदें दी गई और बदले में जो उन्हें वादा किया गया होगा उसका 1% भी पूरा नहीं हुआ। भूखे प्यासे इन लोगों को छोड़ दिया गया तो गुस्सा आना स्वाभाविक था। एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस हद तक बीजेपी जा सकती है, समझ से परे है। देखिए अपने स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। इसमें एक हिमाचली बंदा कहता है, यह तो आम नागरिकों को जलील करने जैसी स्थिति है, डिक्टेटरशिप है यह। आप एक तरीके से हम सबको जेल में डाल रहे हो। देखिए जरा, ये कौन सी जबरदस्त, ये कौन से भारत में रह रहे हैं हम? ये तो डिक्टेटरशिप है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों जो पब्लिक जलील हो जाए, हेलो सर, मैं जलील कर रहे हो यार, आप तो उसको जेल में डालने वाला घोषणा। तो देखा आपने, बात इतनी नहीं है। लोगों की वहां जो भीड़ थी उन सब में कुछ बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, सबने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बात यहां तक चल गई कि क्या हम लोगों को बंधक बना लिया गया। उन लोगों की आवाज भीड़ से यही आ रही थी कि हम सबको बंधक बनाया गया, ताले लगा दिए गए, और तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं आ जाते हैं। तो तब तक ना पानी पूछा गया, ना खाना पूछा गया। तो इसी पर एक बुजुर्ग ने कहा कि हमें कहा गया था कि आप लोगों के भोजन की व्यवस्था है, पानी मिलेगा, भूखे प्यासे हम लोग उस कैद में थे। अगर हम लोग आम नागरिक हैं, अपनी मर्जी से आएंगे जाएंगे, लेकिन यहां पर बुलाया भी गया, खाना पानी भी नहीं पूछा गया, और ना ही वो ताला खोला गया ताकि जिसको जो मर्जी हो बाहर जाकर खा पी सके। नहीं, भीड़ दिखाने के लिए इन लोगों को बांध कर रखा गया। जरा बुजुर्ग की बात सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। पब्लिक का कोई मोल नहीं। ये तो पब्लिक है, ये हाँ, हमको खाने की घोषणा पब्लिक को की हुई है। सबका खाना कश्मीरी में होगा। अभी तक किसी को खाना नहीं मिला। एक हो गया, दूसरे में पब्लिक गेट बना रखे, वहाँ तालाबंदी हो गई। पब्लिक अपने घर जा रहे, भूख से मर रहे लोग अपने घर चले जाएंगे, फिर भी यहाँ तालाबंदी हो गई। तो देख लिया आपने। उसके बाद एक महिला भी मीडिया के सामने आई। वो कहती है कि बेवकूफ बनाया गया, हम लोगों को बंद कर दिया गया, दरवाजे लॉक कर दिए गए और परेशान हो गई पूरी भीड़। वहां से इनका दर्द भी छलका है। जरा इस महिला को सुनिए आप, वो क्या कह रही हैं। वहीं आवाज भी आपको सुनाई पड़ेगी कि हम लोगों को बंधक बनाया गया है। उन्होंने दुख सुना किसी का, कोई दुविधा सुनी, बेवकूफ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं इसमें। तो सुन लिया आपने। दरअसल इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करने का यह एक नायाब तरीका था
कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, यह भीड़ कहीं छिटक ना जाए, कहीं घर ना चले जाए, तो खाली कुर्सी देखकर, सभाओं में भीड़ ना देखकर हमारे नेताजी नाखुश ना हो जाएं, नाराज ना हो जाएं। तो बीजेपी वालों ने अनोखा कारनामा कर दिया। इन लोगों को, इतने सारे लोगों को एक कंपाउंड में डाल करके, बाहर से गेट लॉक करके इन्हें बाहर निकलने ही से रोक दिया। यहां से क्या हुआ, स्थिति ऐसी हो गई कि लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पड़ा। जो रैली इन लोगों की थी उसमें यह आक्रोश अलग ही लेवल पर था। महिलाओं ने खुलकर कहा कि अब हम मोदी जी को वोट ही नहीं करेंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी अब जनाधार वाले नेताओं को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनती नहीं है, फिर चाहे विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में हो, या मोहन यादव हो, या भजन लाल हो। ये तमाम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका कोई खास अपना जनाधार है नहीं। और ऐसे में पुष्कर धामी जो उत्तराखंड में है, उनका भी कोई खास जनाधार है नहीं। तो भीड़ जुटाने के लिए ऐसे तिकड़मबाजी करनी पड़ती है। और इस तिकड़मबाजी का असर यह हुआ कि मोदी जी पर उन महिलाओं का गुस्सा फूट गया। उन्होंने कहा कि हम वोट देंगे ही नहीं। जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं कि बेवकूफ बनाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। हमने देख लिया सरकार हमारी कैसी है, निकम्मी सरकार है हमारी। नहीं देंगे वोट, देंगे नहीं, हम बिल्कुल नहीं देंगे हम वोट, चाहे तुम किसको नहीं देंगे वोट? हम मोदी जी को नहीं देंगे। तो देख लिया आपने। यहां से यह समझिए कि इस वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर भी किया जा रहा है। और बासु जी नाम के ट्विटर हैंडल पर हमें यह वीडियो मिला था। उन्होंने क्या लिखा है, भाजपा का कार्यक्रम सफल दिखे, इसके लिए जनता को कैद किया जाने लगा है। यह उस भीड़ का रिएक्शन है जिसे मुख्यमंत्री की रुद्रप्रयाग की सभा के लिए बरगलाकर पहले लाया गया और फिर कैद कर लिया गया। कर्मचारियों को सरकारी आदेश, फिर भीड़ जुटवाई गई। यह काम पार्टी काडर का था, लेकिन अब क्या यह सरकारी कर्मचारियों ने ऐसा किया है? आश्चर्य है। भाजपा का कार्यक्रम सफल दिखाने के लिए अगर उत्तराखंड सरकार के सिस्टम ने ऐसा किया है, तब तो यह और भी सवालिया निशान के दायरे में है। अगर यह भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया है तो ऐसे हर पार्टियां हरकत करती हैं, लेकिन इस तरीके से बंधक नहीं बनाती। बुला लेती हैं, बस से उतार देती हैं, कंपाउंड में जाने को कह देती हैं। अगर कोई व्यवस्था है तो व्यवस्था का इंतजाम पता नहीं ये लोग कैसे करते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि इन्हें बंद करके ताला मार दिया गया, यह गलत था। बंधक बनाना गलत था। अब ऐसे में देखिए इन लोगों का गुस्सा अब कैसे नेताओं को नुकसान करता है, यह भी देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।